नमस्कार दोस्तों और मेरे छोटे भाइयों बहनों। कल हमने चर्चा की थी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। उसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा पाठ्यक्रम परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का विषय हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम है। तो बच्चों, आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और उसमें जिस प्रकार से मैं बताता जा रहा हूँ उस प्रकार से आप लिखते जाओ और इसका अंक भार नोट कर दो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें जो पढ़ना है किस भाग को ज़्यादा समय देना है, किस भाग को कम समय देना है। उसमें हिंदी विषय जो अनिवार्य हैं सभी के लिए, कक्षा 12 के लिए, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये आपके 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर का आपके विद्यालय द्वारा भेजे जाएंगे। और इसका जो पहला जो खंड है, खंड 1, उसमें अपठित बोध आएगा। अपठित बोध यानी कि आपने जो पढ़ा नहीं है, उस प्रकार का एक गद्यांश आएगा। ऐसे 2 गद्यांश आएंगे, एक अपठित गद्यांश आएगा और एक अपठित पद्यांश आएगा। ये अपठित बोध हैं आपके 12 अंक का होगा। उसमें अपठित जो गद्यांश हैं उसमें एक एक लाइन के आंसर लिखने होते हैं, आपको एक एक लाइन के उत्तर लिखने होंगे। इस प्रकार के 6 अंक का होगा। जो पहला जो गद्यांश होगा वो 6 अंक का हो, जो अपठित आपने पढ़ा हुआ नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपके अपठित पद्यांश का। अपठित जो पद्यांश है वो भी 6 अंक का है। उसमें आपके 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे और एक एक लाइन वाले या 1 या 2 लाइन वाले ऐसे को उसमें से छांट के आपको लिखने हैं। फिर आ जाते हैं खंड 2 में। खंड 2 में आपकी रचना है। खंड 2 में रचनात्मक लेखन आएगा। रचनात्मक लेखन आपके पाठ्यक्रम में 16 अंक का है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका निबंध लेखन आएगा। निबंध लेखन का एक ही क्वेश्चन आएगा, वो 5 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 5 अंक का। जो निबंध आपको लिखना होगा, एक बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा आंसर देना होगा, उसमें आपके 5 अंक का। उसके बाद में एक पत्र व्यवहार और प्रारूप लेखन होगा। आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा। उसका अंक बार है 4 अंक का होगा। रचनात्मक में पहला निबंध आएगा 5 नंबर का, दूसरा पत्र लिखना होगा आपको, उस 4 अंक का प्रश्न आएगा। उसके बाद में आता है अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित। इसमें से 7 अंक आएंगे। और एक क्वेश्चन आपको लघुतरात्मक यानी छोटे 40 शब्दों से 45 शब्दों के बीच में करना। उसके बाद में आता है आपके व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण यानी कि जो व्याकरण का जो भाग है उसमें आपके 8 अंक के प्रश्न आएंगे। कितने अंक के प्रश्न आएंगे? 8 अंक के। 8 अंक के जो प्रश्न आएंगे उसमें सिर्फ आपको एक एक लाइन या 2 लाइन, बस इतने में ही आपका उत्तर देना है। उसमें कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे, समथिंग 5 या 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले आएंगे और 1-2 क्वेश्चन बड़े आएंगे। उसमें आपके पहला जो आएगा भाषा व्याकरण। भाषा व्याकरण एवं लिपि से संबंधित पहला प्रश्न होगा। उसके बाद जो शब्द शक्ति है, शब्द शुद्धि, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन अलंकार में से आएगा। उसमें यमक, इत्युक्ति, शैलेश, इस प्रकार के जो अलंकार हैं उस अलंकारों में से आएगा। फिर एक क्वेश्चन परिभाषा में से आएगा। जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं उनमें से एक प्रश्न आएगा आपके। इस प्रकार से आपके व्याकरण के 8 अंक के क्वेश्चन आएंगे। फिर आ जाते हैं खंड 3 में। खंड 3 में जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक चल रही है, जो आप पाठ्य पुस्तक पढ़ते हो, आपको आरोह भाग 2, आरोह भाग 1 तो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ी होगी। आरोह भाग 2 जो अभी आप 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा अंक भार हैं तो आपके इस पुस्तक का है। इस पुस्तक में से आपके 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे।
कितने नंबर के? 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें इस पुस्तक में से आपको एक पद्यांश दिया जाएगा पूरा। उस पद्यांश में से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे नीचे, उन क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन आएगा 6 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 6 अंक का। उसी प्रकार एक गद्यांश आएगा, वो गद्यांश भी 6 अंक का होगा और उसमें छोटे छोटे प्रश्न होंगे जो 6 अंक के होंगे। 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते। फिर इसमें से आपके एक कवि या लेखक का परिचय लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा। वो होगा, एक क्वेश्चन आएगा, वो 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। फिर आपके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़े प्रश्न, अथवा वाले प्रश्न, ऐसे 3 प्रश्न आएंगे आपके। अथवा वाले प्रश्न कितने आएंगे? 3 आएंगे। और कुछ छोटे प्रश्न भी आएंगे आपके सामने। और एक दीर्घ उत्तरात्मक यानी कि एक बड़ा प्रश्न आएगा। इसका अंक बार 8 होगा आपके। इसी प्रकार पद्यों में से भी आपके इसी प्रकार प्रश्न आएंगे। विकल्पात्मक आएंगे यानी कि अथवा वाले प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरात्मक आएंगे और दीर्घ उत्तरात्मक भी प्रश्न आएंगे। इस प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का अंक 12 है। फिर आ जाते हैं खंड 4 में। खंड 4 में आपके पाठ्य पुस्तक हैं वितान भाग 2। खंड 4 में कौन सी है? वितान भाग 2। इसमें से आपके 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के? 12 अंक के। इसमें 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 तो दीर्घ उत्तरात्मक यानी कि बड़े आंसर वाले। इसमें 60 से 80 शब्द के बीच में आपको उत्तर देना होगा। 6 अंक के क्वेश्चन होंगे, 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे और 2 लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे, छोटा उत्तर देने वाले। इसका भी अंक बार 6 होगा। इस प्रकार से आपके वितान भाग 2 हैं, उसके 12 अंक का क्वेश्चन आएंगे। वितान भाग 2 से कितने आएंगे? 12 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पूरा विश्लेषण करते हुए बताया है कि किस टॉपिक में से कितना भार है और कितने अंक का टॉपिक है। अभी बच्चों, तैयारी करना आपके हाथ में। आप किसको ज़्यादा पढ़ोगे, किसको कम पढ़ोगे, पढ़ना तो आपको है ही। जब आप पढ़ोगे तो ही अच्छे नंबर आप ला पाओगे, बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये पाठ्य पुस्तक जो आरोह है, इसके अंदर से एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। तो इस प्रकार के जो गद्यांश पद्यांश आएंगे उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि जो अपठित जो गद्यांश हैं वो भी आपके अच्छे से ठीक हो जाए। और आपकी जो व्याकरण है, व्याकरण में जितने टॉपिक मैंने बताए हैं उसमें से आएंगे, यानी कि टोटल 8 नंबर की व्याकरण है आपके। और सबसे ज़्यादा ध्यान दें आप जो निबंध जो लेखन है, निबंध आप अच्छे से सीख लें। निबंध का 5 अंक का आएगा क्वेश्चन। उसके बाद में जो पत्र हैं, पत्र प्रारूप लेखन है, उसमें से आपके 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। उसके ऊपर भी अच्छे से ध्यान दें। और आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी सहयोग हो सके। अगर आप मेरे तरफ से कोई सहयोग चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है BL प्रजापति, उस पर आप जुड़ जाएं और कमेंट में बता दें कि आपको किस सहयोग की आवश्यकता है, किस प्रकार का सहयोग कर सकता हूं मैं आपके सहयोग में हर समय उपस्थित हूं। धन्यवाद दोस्तों।